अभय, अभय, अभय उठो ना, देखो सुबह हो गई है। अभय उठो, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। अब उठ जाओ, देखो दिन भी चढ़ाया है। अरे सुबह इतनी जल्दी क्यों आ गई? इतनी खूबसूरत रात इतनी जल्दी क्यों चली? ताकि एक नए दिन की शुरुआत हो सके। चलो चाय पियो। सुरभि, तुम इसमें चीनी डालना भूल गए। सॉरी, अब मैं अभी डाल देती हूँ। अरे रुको तो सही, चीनी डालना ही भूली हो ना। अरे मीठा ही तो करना है, वो तो तुम किसी और तरीके से भी कर सकती हो। कैसे? मैं अभी बताता हूँ। क्या बात है प्रतिमा, बहुत हंस रही हो? ऐसी बात नहीं है दीदी, वो शादी के बाद पहली बार आपको अभय भैया के साथ इतना खुश देखा, देखकर बहुत खुशी हुई दीदी, और देख के हमारे मन को बहुत अच्छा लगा। राम जी करें कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें और आप दोनों की खुशी को किसी की भी नजर ना लगे। राम जी, बस अब जल्दी से हमारी दीदी की कोख फिर से हरी भरी कर दीजिए। प्रतिमा, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो, कितना सोचती हो तुम हमारे लिए। बिल्कुल अपनों की तरह हर परिस्थिति में तुमने हमारा साथ दिया है। हम तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करें, ऐसा लगता है जैसे कम है। नहीं दीदी, आप हमें कितना मान सम्मान देती हैं, इतना प्यार और मान सम्मान तो हमें अपने अपनों ने भी नहीं दिया। आपके इस प्यार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं दीदी। आपकी मदद के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इका है भैया, आप यहाँ अजगर जैसे सुन मार के बैठे हैं और वहाँ रत्ना अपना जादू टोने का खेल खेल रही है। अरे रतिया के पापा जिंदा होते तो आज आकाश पाताल एक कर दिए होते। पता नहीं कौन सी कमजोरी पकड़ ली है उसने रणविजय की। अरे सास सिंगार करा रही है उससे। हाँ, बाप रे बाप, इतनी जल्दी दिन को रात में बदल देगी ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। जरूर कोई चक्कर है काले जादू का, वरना हमरे सांड जैसन भतीजा सींग मारने के बजाय अपनी बीवी को चाट रहा है। हमको तो लगता है ये सब वो अपने मैके वालों की मदद से कर रही है। उससे झूठ ना निकले। कहते ना, जब आदमी का बुरा समय आता है तो आगे आने वाला खतरा उसको नजर ही नहीं आता। रणविजय का दिमाग बदल रहा है। हाँ, जरूर मारखंडे और उसकी बिटिया ने कुछ किया, नहीं तो रणविजय ऐसे कभी किसी के लिए मिठाई बनता? सही कह रहे हो भैया, कुछ चक्कर है, ग्रहों का कुछ चक्कर है।
मार्कंडे और उसकी बिटिया जादू फूकने में कामयाब हो गए। बार बार रिश्तेदारी में धोखा दे रहा। अरे अरे बेटा सुनो, अरे आओ तो। तुम्हारी बुआ से तुम्हारी बात चल रही थी, उम्र बढ़ गई तुम्हारी, 100 साल जियोगे। मुझसे झूठ किशोरी, मेरे बेटे की जरा बढ़िया सी नजर उतार दे। हाँ और क्या है कि लगता है इसके सर पे जो है अब शगुन चढ़ के नंगा नाच कर रहा। उतार, अला बला दूर होगी। ठीक है, लाल मिर्ची लेके आते हैं। बस वो, इसे तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नजर उतारना ही है तो हमारे बाबू साहब का नजर उतारिए। हमको तो लगता है नजर इनको लगी है। देखो कैसे हमको देख रहे हैं। हमको तो लगता है चुड़ैल का साया इन पर है। देखा? नहीं है, अपने में नहीं है ये। बाप रे बाप, ये सब हो क्या रहा है? माँ, हमें भूख लगी है, हम भी खाना खाएंगे। मुनिया, बिट्टू को लेके कमरे में जा, हम अभी आके तुमको खाना खिलाते हैं। प्रतिमा, बच्ची भूखी है, खिला दो ना उसे। नहीं दीदी, आप लोग खा लीजिए, हम इन लोगों को बाद में खिला देंगे। तुम भी अजीब बात करती हो प्रतिमा। जब तक हम खाएंगे क्या वो भूखी रहेंगी? खिला दो उन्हें। हाँ प्रतिमा, अरे इसमें इतना सोचना क्या है, बच्चों को भी खाना खिला दो। मुनिया, 5 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? चलो बैठो यहाँ पे। प्रतिमा, उसे वहां जमीन पे क्यों बिठा रही हो? यहाँ कुर्सियां हैं ना। नहीं दीदी, यहाँ बैठ के खा लेगी। अरे प्रतिमा, इतनी ठंडी है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आ जाओ मुनिया। लेकिन दीदी वो लेकिन कुछ नहीं, आज मुनिया हमारे साथ बैठकर खाएगी, है ना? प्रतिमा, दो ना। भैया, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? वहां सब ठीक है, लेकिन यहां पर ठीक नहीं है। मैं जानता था तुम लोगों की फितरत में ही कुछ गड़बड़ी है। कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे तुम।
रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी आ गया। इज्जत परंपरा सब खत्म कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया नौकर के बच्चों को हमारी डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाने के लिए, वो भी साथ में। इनसे तो मैं अभी निपटता हूं। चलो यहां से। गटर बना दिया हमारे घर को। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहां बैठकर खाना खाने की? भैया भैया, ये तो मासूम बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है? आप इन पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो चुप कर। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अरे तेरे हाथ में अगर इस घर की चाबी दी जाए ना, तो हमारे घर की इज्जत वहां बाहर सड़क पर लाकर रख देगी। बस इसी पे तुली हुई है तू। तुम्हें तो मैं बताता हूं। आप प्लीज शांत हो जाइए। अरे आप अपना गुस्सा इन बच्चों पर क्यों निकाल रहे हैं? और सुरभि ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उसे इतना कुछ कह दिया? तुम्हारी सुरभि ने क्या किया है ये तुम हमसे पूछ रहे हो? अबे अरे कम से कम इसे नहीं पता, तुम तो सोच सकते थे। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम्हारी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बनी हुई है। जो भी ये कर रही है तुम्हें सब सही लग रहा है बस।